क्या नाम है आपका और क्या प्रकरण है? मेरा नाम मीरा देवी है। नरेंद्र कुमार की पत्नी हूँ स्वर्गीय। और हमारे पति ने सन 2002 में जमीन ली थी। 14 में हमारे पति को मार दिया, लेकिन हम हमारे छोटे छोटे बच्चा हम कुछ भाग दौड़ नहीं कर पाए। और स्त्री चोट मारी तो तुरंत उन्होंने जवाब नहीं निकला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कौन लोग थे, कब की घटना है और कहाँ की सन घटना 2014 की है, कासगंज की घटना है। है? आपके साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, किस मुद्दे को लेकर कर रही है? जो अपनी जमीन के ऊपर, क्या हुआ? जो जमीन हमारी थी, हम आते थे यहाँ पे तो ये लोग मारते थे, पीटते थे। नरेश मौर्य, अखिलेश मौर्य मार पीट के गालियां देते थे। ये कहते उसको उड़ा दिया, तेरे आदमी को, तेरे बच्चों को भी उड़ा देंगे। और उसके बाद में परसों हम अपनी जमीन पे गए तो ये लोग जेसीबी चला रहे थे और जमीन को कब्जा कर रहे थे, कई ये मतलब अपनी दिखा सकें। और फिर उसके बाद इन लोगों ने रोलते मार लगाई है और दौड़ा दौड़ा के और कट्टा बंदूक और तमंचा से मारा है। ये जमीन जो है ये कहाँ पे है और किसके नाम? पारा हमारे पति के नाम में आपने बेचा है क्या जमीन? बेचा है। किसके नाम? नाम मुझे डॉक्टर साहब के नाम में और जिनके इनके नाम में। क्या हुआ है, घटना क्या हुई, आप ये बताना क्या? घटना हुई है, मारा पीटा है। हम इन लोगों ने कब्जा कर रहे थे कि ये लोग बेच न पाए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, परसों की बात है। इस समय घटना क्या नाम है माता जी आपका? हमारा मीरा देवी। किस नाम से जमीन है जो दिया गया? जो दिया गया था 2014 में? नरेंद्र कुमार के नाम से। उनको मारा पीटा गया था उस समय? हाँ, इसके बाद से ये परसों की घटना है? परसों की घटना। कौन कौन लोग थे जो मारने आए थे? ये नरेश मौर्य, अखिलेश मौर्य, उनका पूरा परिवार था। उसके साथ 2 लेडीज भी थी। पहले वो लोग वहाँ से मौजूद थे कि पहले आप? पहले वो लोग मौजूद थे वहाँ पे। इसकी आपने सूचना तत्काल पुलिस को दिया था? 112 चाहिए दिया था। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? दिया था, जब तक तब उन्हें मारपीट कर दी, दौड़ा दौड़ा के मारा है। और लेडीज थी उसकी, हमारे पास वीडियो भी है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें किसी को आप पहचानते हैं? पहचानते हैं। क्या नाम है उनका? नरेश मौर्य, अखिलेश मौर्य, राजेंद्र। जिनके हाथ में असलहे हैं? हाँ, वीडियो में वायरल हो रहा है जिसमें जो है ये कहा जा रहा है कि पकड़ो और उठा के गाड़ी में डाल दो। असलहे से करीब 3 बार फायरिंग होती है। और ये कौन लोग थे और ये किसने किया? नरेश मौर्य के लोग थे। लेकिन वीडियो में तो कुछ और अन्य लोग दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, नहीं? 1-2 थोड़ा ही था। एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे जो इसी घटना से संबंधित है। वो वीडियो भी इससे पहले भी इस जमीन को लेकर विवाद हुआ? इसी जमीन को लेकर हुआ था। इन लोगों से हुआ था। अच्छा, जब भी वो तो शाम के 5 बजे की बात थी। अभी आप क्या अब चाहती हैं इसमें? क्या हमारी जमीन हमें मिल जाना चाहिए। और आपके तरफ से कौन कौन चोटिल हुआ है? कौन, उनका क्या नाम है? अजीत है। उनको मारे हैं वो लोग? उन लोगों ने मारा है। कितने लोग लगभग मारे हैं? 2-4 लोग हैं। 2-4 लोग? हाँ। मैं बताना चाह रहा था, मैं ये हमारे इनका लड़का मेरी गाड़ी चलाता था, बहुत पहले से परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये कासगंज में किराए रहते थे। फिरोजाबाद के रहने वाले थे, बेल्टीगढ़ रघौल के। वर्ष 2002 में 29/7/2002 को नरेंद्र कुमार मेरे गांव की जमीन, राजकुमार विजय कुमार जी ने क्रय किया था। वर्ष 2002 में उसकी बराबर उनकी जमीन खाली पड़ी थी। अभी 4 महीना पहले नरेश मौर्य का परिवार पूरा जमीन को ईंट से पूरा भट्ठा कब्जा कर लिया। हमारी जमीन साइड में पड़ी हुई थी और ये लोग बराबर धमकी भी दे रहे हैं इनको। अभी इनके खिलाफ कुछ दिनों पहले 2024 में लास्ट महीने में ये मीरा देवी के तरफ से एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया 430 में इस नरेश मौर्य परिवार में। और जमीन एसीपी दुबग्गा ये भी मिले हुए हैं। एसीपी दुबग्गा के द्वारा कोई न्याय की उम्मीद नहीं है इनको। आपका गांव कौन सा है? घटना किस क्षेत्र में हुआ? थाना किस क्षेत्र में आता है? मैं रहने वाला टुट्टी खेड़ा गांव का हूँ। पारा ग्राम सभा है। खसरा संख्या 568, 569, 570। ये 5 बीघे 5 विस्वे का नंबर है। 1/2 का हिस्सेदार है ये।
और आधी जमीन नरेश मौर्य ने खरीदी थी उस सूरजवली पुत्र पंचम से, और SC2 OBC को बैनामा हुआ है, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये। और इनका ये राजकुमार विजय कुमार अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और नरेंद्र कुमार अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, तो इनका दाखिल खारिज हो गया था। नरेश मौर्य के परिवार में जो सूरजवली पंचम से जमीन खरीदी गई थी 1987 में, वो जमीन SC2 OBC चढ़ी हुई है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। हो सकता है राज्य सरकार भी दर्ज होने की जमीन हो जाए। घटना थाना क्षेत्र किस में आएगा? ये डॉक्टर खेड़ा चौकी लगती है, 12 थाना क्षेत्र है, दुबग्गा ACP है। कुछ घटना के बारे में आप विस्तार से बताएं, बताइए क्या हुई घटना और कैसे? घटना आपको बता दूं, परसों शाम को मीरा देवी का फोन आया मेरे पास कि वहाँ जमीन हमारी कब्जा हो रही। तो हम लोग डॉक्टर साहब को फ़ोन किए। हमारे मित्र, जो भी मित्र हैं हमारे, ज्ञान भाई भी हैं, वो हमारे पार्टनर, ज्ञान भाई से कोई मतलब नहीं, मेरे सहयोगी हैं, उनका नाम मीडिया द्वारा उछाला जा रहा है। उनसे कोई भी लेना देना इस मामले से नहीं है। मैंने उनको खुद बुलाया, मीरा देवी कहना कि भैया आपने लोग बुला लो। वो 25-30 लोग आए थे वहाँ पर। अजीत भाई हमारे मित्र हैं, ये लोग तो अजीत भाई से कोई मतलब ही नहीं था। उनके गोली लग, देखिए आप वीडियो में दिखा रहा हूँ, उस पर बेट से मारा जा रहा है, पिस्टल के बट से जो मारा जा रहा है। हाँ, वो कौन मार रहा है? वो यश मौर्य मार रहा है, किसको मार रहा है? अजीत भाई हमारे मित्र हैं। वीडियो में तो कुछ और देख रहा है कि ज्ञान सिंह और साथ में थे। ज्ञान सिंह लोग बाद में आए हैं, ये लोग बाद में आए, मैंने बुलाया इनको। वो लोग बचाव कर रहे थे मेरे। तो बचाव के साथ उनके हाथ में पिस्टल भी था। किसके हाथ में? वो तो उनके आदमी है यश मौर्य के। नहीं, आप ज्ञान, मेरी बात सुनिए, ज्ञान सिंह के हाथ में पिस्टल हो तो आप बताइए, वो तो मेरे सहयोगी। आपका एक सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ है, हाँ। कुत्ता बनकर कैसे मारा जाता है, और हाँ। देखा इस बार 3 कुत्तों का नंबर और। ये इस पर क्या कहेंगे? ये हमारे इनको मारा गया तो मैंने लिखा, मैंने इनके लिए थोड़ा लिखा है, इनसे कोई मतलब ही नहीं मेरा। कितने राउंड फायरिंग हुई वहाँ? कम से कम 15 राउंड फायरिंग हुई वहाँ पर नरेश मौर्य के द्वारा। आप पहले घटना पे पहुंचे थे कि आप मीरा जी? मेरा घर बगल में, तो मैं भी पहुंच गया था। मीरा जी का कहना है 3 राउंड फायरिंग हुई, आप कह रहे हैं 15 राउंड। 15 फायरिंग हुई। तीन नहीं बताई आपने, 3-4 लोगों के चोट आई है, ये बताया है। लेकिन आज जो वीडियो सामने आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है जो हमारा उसी के पास तो हम कहेंगे। और गाड़ी में डालो। वो उनके लोग बोल रहे हैं। हमारे लोगों के लिए, जैसे इनका लड़का था, सब लोग थे, उनको बोल रहे थे उठा के तो गाड़ी में डाल दीजिए, तो यहाँ से कैद कर दीजिए, क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग थी कि आज जेसीबी चलाकर पूरे इसकी जमीन की घेराबंदी वहाँ पे कई 2 लेडीज थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कोर्ट में जो है अपना कब्जा दिखा सके। और नरेश मौर्य जो है बैकवर्ड के आदमी है, SC है, किसान जो है। उसने, इनके पति का नाम था राजेंद्र कुमार, उसने जहाँ के रहने वाले हैं उस गाँव का एक नरेंद्र कुमार इनके पति का नाम था। राजेंद्र कुमार सना बौद्ध, जो पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, उसको खड़ा करके फर्जी किराएनामा कर दिया इनकी जमीन पर, और किराएदारी के आधार पे इनको उलझाए, किराएदारी के आधार पे इनकी जमीन को कब्जा किए। और इनका माननीय न्यायालय राजस्व से इनके नाम आदेश होने के बावजूद इनको कब्जा इनका है, लेकिन इनको अपनी जमीन पर जाने नहीं दे रहे हैं। न्यायालय का आदेश है। एक सवाल और है, जी बताइए। 2 लोग पिस्टल लेके सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जी, वो लोग कौन है? ये यश मौर्य है और नरेश मौर्य है। वो सीधी फायरिंग कर रहे हैं रोड पर से। हाँ। नरेश मौर्य सीधी फायरिंग कर रहे हैं। अगर वहाँ पर लोग भागते नहीं, जो बचाव करते हैं, तो कम से कम 5 लोगों की हत्या हो जाती नरेश मौर्य के द्वारा। डॉक्टर साहब, इस वीडियो के आधार पर पारा पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की या नहीं? पारा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच चल रही है। FIR दर्ज की है। FIR दर्ज कोई गिरफ्तारी हुई अब तक या नहीं? गिरफ्तारी नहीं, पता चल रहा है कि दोनों पक्ष मुकदमा हो गए हैं। सबूत आपने वीडियो पेश किया है? सबूत के तौर पे वीडियो पेश किया है आपने? वीडियो पेश कर, उसके बावजूद अभी गिरफ्तारी नहीं? अभी नहीं। अब आप लोगों की क्या मांग? हमारी मांग यही है कि इनको जेल भेजा जाए, और जो हमारा मुकदमा ACP दुबग्गा के द्वारा जो है उसमें कुछ इंटरफेयर किया जा रहा है, उसको पेंटिंग डाला जा रहा है, उसको जो है उस पर गिरफ्तारी हो। 420, 67, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, उसमें विधिक राय भी दुबग्गा ACP द्वारा ले ली गई है। जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी कर ली गई, तब भी उसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा, उसको पेंटिंग डाल दिया गया। आपको क्या लग रहा है कि जो है जो प्रशासन है, हाँ, वो जो है सही कार्रवाई नहीं कर रहा है? हाँ, उसमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। प्रशासन नहीं कर रहा है कि दुबग्गा ACP नहीं कर रहा है? दुबग्गा ACP
क्या किसी का उन पे दबाव ऐसा लगा है कि हाँ, वो पैसे के लोग हैं, पैसे के दम पर जो है इनकी कार्रवाई नहीं हो रही, न गिरफ्तारी हो रही। मुकदमा 2024 12वें महीने में लिख गया था, आज भी तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है, पेंटिंग डाला जा रहा और बड़ी धाराओं में हुआ। 2023 में जो एग्रीमेंट, फर्जी एग्रीमेंट किया है राजेंद्र सिंह सराफ बौद्ध सिंह, वो पिछड़ा जाति का इन्हीं गांव का व्यक्ति रहने वाला है। बिल्कुल वो बराबर में इनके रहता है। पति की मृत्यु हो जाती है 2014 में, बराबर ये जमीन पे आ रही थी, 2014 मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 2023 में वो नरेश मौर्य क्या रिश्तेदार है, एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह व्यक्ति खड़ा करके एग्रीमेंट करा लिया उससे। उसके फिर हम लोगों ने इसकी मदद की, हम FIR करवाया, उसमें आज भी कुछ क्रिया नहीं हो रहा है। यानी पुलिस को ये बात पूरी मालूम? हाँ, पुलिस को मालूम है, एसीपी दुबग्गा को। एसीपी ने जांच करने के बाद ही जब उनको दोषी पाया तब मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि SC/ST का मामला था। और उसके बाद उन्होंने जो है विधिक राय में उनको गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया मौर्य लोगों को, लेकिन इन्होंने जो है ऐसा ना करके उस मामले में अभी कुछ दिन पहले, 10-5 दिन पहले FIR मिला दी। अब जिसके दबाव में लगाई शासन सत्ता की बात नहीं, देख लो भैया, हमारा न्याय दो। आपसे एक सवाल है, ये जमीन आपको पति को कैसे मिली? खरीदी थी। खरीदी। क्या वो बैनामा मूल प्रति आपके पास है? नहीं है। नहीं है। ठीक है। इससे पूर्व कभी इस जमीन को लेकर के कहीं पर किसी समक्ष अधिकारी के वहाँ शिकायत किया कब्जेदारी को लेकर के, या इनके द्वारा रोकने पर आपने बहुत सारी करी थी। किया? हाँ। उसकी कॉपी आप हैं समय? हम देखो यहाँ पे जब हम कुछ जो मेरे असली कागज थे तो हम चले गए अब कासगंज, तो इन्होंने राजेंद्र सिंह ने हमारे घर में से चोरी करके सबरे कागज निकाल लिए। आपने उसकी शिकायत क्या कहीं किया था कि चोरी हमारे घर में होती, उसके मूल दस्तावेज पे हमारे उसके साथ चोरी हो गई? हमने करी थी, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं। आपने की थी उसकी कॉपी कुछ ऐसी नहीं, हमारे पास नहीं है। नहीं, इसका मतलब FIR में जिक्र है इनका, FIR में जिक्र है। पति जी की मृत्यु जो है कब हुई थी? 14 में। तो जमीन क्रय कब पति जी ने आपके किया था? 2002 में। FIR जब एक शायद जैसा कि इसके द्वारा जानकारी मिल रही है, एक मुकदमा पंजीकृत पूर्व में किया गया था, उसमें SCP द्वारा FIR लगाई गई। उसमें ऐसा कौन सा कारण दिखाते हुए FIR लगाई गई? उसमें कब्जे के आधार पे इनका मुकदमा न्यायालय के आधार पे कर दिया। 144 का मुकदमा ये लोग कर रखे हैं, उसको कब्जे के आधार पर उसको FIR लगा दी गई। आप जो और ऐसी जमीन OBC को कैसे लग सकती है? मूल बैनामा काफी नहीं तो ये प्रमाणित कैसे होगा कि आपकी जमीन किस व्यक्ति से ली गई? इनका जो केस चला है, मैं बता रहा हूँ, जो वरासत का केस चला है वो मेरिट के आधार पे हुआ है। उसमें यहाँ से लेकर फिरोजाबाद तक उसकी सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार ने निकलवा के, तहसीलदार साहब ने रजिस्ट्रार निकलवा कई सारे IPRS रहे हैं, ऑब्जेक्शन रहे हैं, जिनको फिरोजाबाद DM ने जो है पूरा सही पाया है, उसके बाद इतना जानना चाह रहे हैं कि इनके पति काफी जो जमीन कॉपी जो जमीन क्रय किया है, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे किया? मूल उसका जमीन का वारिस कौन था? राजकुमार विजय कुमार से किया था, और काफी इस समय जमा है SDM कार्यालय में, काफी जमा है। जो ओरिजिनल मूल बैनामा है इनका जमा करा लिया गया है। उसकी कॉपी अभी कुछ होगी ना? कॉपी है, यहाँ पर कॉपी है। वर्तमान में खतौनी में आपका नाम है? जी है। कब ये आदेश चढ़ा? ये अभी आदेश का हो गया लगभग 3 महीना हो रहा, 2-3 महीना हो गया।